हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का 12वां पाठ का शीर्षक है कंचा। कंचे से आप सभी लोग परिचित होंगे। बचपन में बच्चे का कंचों से खेला करते हैं, तो उन्हीं कंचे पर आधारित यह कहानी है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। यानी कि जब वह हिलते डुलते चल रहा था, मस्त होकर चल रहा था, तो उसका बस्ता कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था और उसमें से खनखनाहट की आवाज़ भी आ रही थी। स्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यानी कि उसके बस्ते में स्लेट और सीसी रखी हुई थी और पेंसिल रखी हुई थी, वो आपस में टकरा रही थी। यों वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। यानी कि उस बच्चे का ध्यान उस समय पर क्या था, पूरी तरह से अपनी कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया और सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। तो सियार उसे उठाकर वहां से भाग गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। तो बच्चा अपने मन ही मन में उस कहानी के मज़े ले रहा था और उस कहानी पर अपना जो प्रतिक्रिया थी वो दे रहा था। जिस कहानी को अनुभव करके उसे जो कौवा था वह बुद्धू महसूस हुआ, इसलिए वह जोर से हंसते हुए बुद्धू कौवा बोल रहा था। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार अर्थात एक पंक्ति में अलमारी में क्या रखे थे, कांच के जार रखे हुए थे। आप इधर फोटो में उसे देख सकते हो, इस तरह से रखे हुए हैं। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। यानी कि चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट के जो जार थे उन पर उस बच्चे की नज़र नहीं पड़ी। क्यों? देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। यानी कि उन चीज़ों की उनने उस बच्चे को आकर्षित नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ें उसको पिताजी द्वारा मिल जाती थी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। यानी कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह कंधे से बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। यानी कि वो उसे एकटक उस जार को ही देख रहा था। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर रखे, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। वो ये बातें सोच रहा है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। यानी कि उसका पूरा ध्यान अब किस ओर चला गया था? उस जार पर ही चला गया था। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। यानी कि कुछ समय पहले उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से वह अकेला हो गया था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। यानी कि वह उसमें इतना खो गया था कि वह उन कंचों के साथ खेलने लग गया था। अपने स्वप्न में, दिवा स्वप्न में वह उन कंचों के साथ खेल रहा था। तो अचानक से एक आवाज़ जो है उसके ध्यान को फिर वापस ले आती है, जो कह रही है कि लड़के, तू उस जार को गिरा देगा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं। 2 जने यानी कि 2 लोग वहाँ पर हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। यानी कि जो दुकानदार था वो कुछ चिड़चिड़ा सा हो रहा था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ।
यानी कि वह चाहता था कि बच्चा जल्दी से उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत है वह उससे ले और यहाँ से चला जाए। वह उदास हो अलग खड़ा रहा, लेकिन बच्चा उस समय पे उदास होकर खड़ा ही रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने पूछा। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, यानी कि दुकानदार उसे कंचा देने के लिए जार का ढक्कन खोल रहा था, लेकिन जो बच्चा था उसने निषेध में अर्थात मना करते हुए अपना सर हिला दिया। तो फिर दुकानदार ने पूछा। सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था, उसने जार को बाहर से छुआ लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कंचे को ही छू लिया है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। वो ऐसा सोच रहा है, वो चाहता तो उसमें से निकाल के ले सकता था, लेकिन लिया होता तो फिर क्या होता। या आप लोग भी समझ सकते हैं बेटा, बिना पूछे या बिना परमिशन के अगर हम कोई चीज़ को उठा लें तो क्या होगा। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, यानी कि जैसे ही उसने स्कूल की घंटी सुनी तो उसने अपना बस्ता थामा अर्थात पकड़ा और दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा, क्योंकि वह रास्ते में कंचों की दुकान पे कुछ देर खड़ा हो गया था, इसलिए वह देर में पहुंचा। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि वह दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे बैठा हुआ है। लड़कों के जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि कक्षा में वो दिखाई नहीं दे रहा है। लड़कों के भी जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना एक मुहावरा है। मात खाने का अर्थ होता है हार जाना। हारने पर यों ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अब उसके दिमाग में सवाल आ रहा है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी, यानी कि रामन ने उसे बता रखा था कि जॉर्ज को बुखार आया है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि उसका ध्यान कक्षा में बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी इस तरह से जो मास्टर जी हैं वो रेलगाड़ी पर सबक को पढ़ाए जा रहे हैं। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए फिर रेलगाड़ी के बारे में सोचने लगा। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, यानी कि अप्पू का ध्यान अब अपनी बातों में ध्यान था। वो रेलगाड़ी के बारे में सुन रहा था, इसलिए अब उसके मास्टर जी की आवाज़ कम सुनाई दे रही थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जैसे ही गांधी जी ने मास्टर जी ने लोहे के पीपे के बारे में बात की, तो दोबारा से जो बच्चा था उसका ध्यान कहाँ चला गया? लोहे के उस बड़े से कांच के जार की ओर चला गया जिसमें कंचे रखे हुए थे। यानी कि रेलगाड़ी का सबक पढ़ते पढ़ते वापस वो फिर कंचों पर उसका ध्यान चला गया। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। वह इस बारे में सोचने लगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं, यानी कि अक्सर जब मास्टर जी गुस्से में होते थे, किसी बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं होता था, तो इस तरह से चौक से वो उसे अपनी ओर देखने के लिए बोला करते थे। तो उसे समझ में आ गया कि मास्टर जी उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और वह खड़ा हो गया। अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि मास्टर जी उसके पास जा रहे थे। उसे पनिशमेंट मिलेगा या मास्टर जी क्या बोलेंगे, यह जानने के लिए सारे बच्चों का ध्यान उसकी ओर चला गया था। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने सवाल किया। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया हो तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत, मास्टर जी ने फिर उससे कहा। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए कंचा। कंचा? वे सब सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप! मास्टर जी साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, यानी कि उनको गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी तन्मयता से पाठ को पढ़ा रहे थे और वो हुब कर रहे थे कि बच्चे उनको सुन रहे हैं, बट जो बच्चा था उसका ध्यान कंचे पर था, इसलिए मास्टर जी को गुस्सा आ रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। यानी कि उसे फील हो रहा था कि मास्टर जी उस पर गुस्सा कर रहे हैं, सारे बच्चे उस पर हंस रहे हैं, इसलिए वह धीरे धीरे रोना उसको आ रहा था। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, डैश डैश सब, यानी कि सारे बच्चे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। यानी कि बच्चे को इस समय पे सिर्फ इस बात का ध्यान था कि इस हंसी या इस मजाक का बदला वो क्या करके दिखाएगा। कंचे में जॉर्ज के साथ खेलेगा, अन्य बच्चों को नहीं खेलने देगा, और इस तरह से वो इस मजाक या इस हंसी का वो बदला ले लेगा। कुछ इस तरह की बातें उस बच्चे के दिमाग में इस समय पर आ रही हैं। कंचे को देखे ललचाएंगे कि इतना खूबसूरत कंचा है, यानी कि वो जब उसके पास में अच्छे अच्छे से कंचे होंगे तो अन्य बच्चों को भी लालच आएगा, क्योंकि उतने सुंदर कंचों से वो लोग भी खेलना चाहेंगे। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, यानी कि वो कंचा अपने पास में कैसे लेकर आएगा। इस बात के बारे में अब वह सोचने लगा। क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो? नहीं दे तो? यानी कि वह अभी भी सोच रहा है कि उसे क्या कंचा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसे कैसे मिलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में वो इस समय भी सोच रहा है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, यानी कि मास्टर जी ने उसको पनिशमेंट दिया, बेंच पर खड़ा किया और वापस वो पढ़ाना शुरू किया, और वो पढ़ा चुके हैं। लेकिन जो बच्चा है उसे अभी भी कंचों का ही ध्यान है। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? इस तरह की कई सारी बातें उसके दिमाग में आ रही हैं। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया, यानी कि उसको भी जो डाउट थे वह उसने मास्टर जी से पूछे और मास्टर जी ने उसको जवाब दिया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? वह यही चीज़ें अपने दिमाग में उसके चल रही थी। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए, यानी कि उसको लग रहा था कि वो उसके हाथ में नहीं आने वाले हैं। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे तुम्हें चाहिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा, अप्पू ने जवाब दिया। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए।
राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट दी, यानी कि वो उसे बताना चाहता था कि अगर तुम भी फीस लाए हो तो आप भी जमा कर दो। उसने पैर खींच लिया, यानी कि उसने वापस अपनी ओर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, बेंच में आओ। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ, एक बच्चे ने कहा। मैं आया हूँ, दूसरा बच्चा बोलने लगा। मेरे बाकी पैसे, मेरे बचे हुए पैसे वापस करने हैं। इस तरह से बच्चों की वहाँ पर बातें हो रही हैं। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था, यानी कि अप्पू इस भीड़ में शामिल नहीं था। वो फीस जमा करने की जल्दी में नहीं था, वह पीछे ही खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। यानी कि वह कंचों के बारे में ही सोच रहा है। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? आवाज़ आई। कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा डैश डैश, यानी कि एक जार में पूरा क्या भरा हुआ है? कंचे भरे हुए हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सब के, अप्पू ने जवाब दिया। मुझे इस सब पैसों के कंचे दे दो। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा, बच्चे ने कहा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी समान जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा, यानी कि दुकानदार ने यह अनुमान लगाया। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवाय और किसी को नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर? दुकानदार ने पूछा। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो, यानी कि मैं पैसे दे रहा हूँ और मुझे कंचे दे दो। दुकानदार हंस पड़ा और वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव से मैं चलने लगा, यानी कि वह घर की ओर जा रहा था। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, यानी कि उनको एक एक करके उठाने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 इस तरह से वो कंचों को गिन गिन कर डाल रहा था।
एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था, यानी कि उसको रास्ते में देखकर जो गाड़ी थी वो रुक गई थी, लेकिन उसका ध्यान किसी भी चीज़ पर नहीं था, केवल वह कंचों को उठा रहा था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वह उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। देखो बच्चा केवल कंचों में इतना मग्न हो चुका है तो उसे ये भी ध्यान नहीं है कि वह सड़क पर बैठा है और उसके सड़क पर कंचे बिनने की वजह से ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ रही है, उसका समय नष्ट हो रहा है, बल्कि वो यह सोच रहा है कि शायद उसे भी कंचे पसंद आ रहे हैं। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, यानी कि ऐसे बच्चे की प्यारी सी नादान सी बातों पे ड्राइवर का जो गुस्सा था वो भी पिघल गया और वह हंसने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आ गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, यानी कि उसको उसका इंतजार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी, यानी कि माँ को चिंता उसकी हो रही थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंख बंद कर लो। माँ ने आंख बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3 4 5, ऐसे वो कंचे गिरने लगा। माँ ने आंख खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे कहाँ से आए? माँ ने पूछा। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तल्ली अंगुली दबाई, यानी कि उनको आश्चर्य हुआ। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? काहे को लिए अर्थात क्यों लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर यानी कि हम उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। माँ की पलकें भीग गई, या कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर यानी कि उनकी माँ क्यों रो रही है वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? यानी कि अप्पू सोच रहा है कि जब कंचे खरीद रहा था तो दुकानदार भी हंस रहा था, ड्राइवर भी रास्ते में हंस रहा था, लेकिन एक माँ ही उसकी ऐसी थी जो कंचे देखकर उसकी आंखें भर आई थी। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ ही क्यों रो रही है, क्यों माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, माँ ने कहा। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं, माँ ने कहा। वह हंस पड़ा। जब माँ ने अच्छे लगते हैं बोला तो उसको हंसी आई और उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया, यानी कि अपने गाल लगा दिए। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी, यानी कि अब वह माँ के खुश हो जाने पर वह भी खुश हो गई। तो ये कहानी टी पद्मनाभन ने लिखी है, जिसमें एक बच्चे की भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त किया है कि एक बच्चा किसी चीज़ के लिए किस तरह से आकर्षित होता है, उसको पाने के लिए वह क्या करता है, और उसे इस बात का आभास भी नहीं है कि उसने फीस के पैसों से यह खरीद लिया है, कोई उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा सा है, नादान सा है। तो इस तरह से हमने कंचा कहानी को पढ़ा। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।